बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी मुसलमान फैमिली। ईद के दिन करीब थे और हर तरफ गोश्त ही गोश्त था। हर तरफ मिलन का समा था और हर तरफ कुर्बानी हो रही थी अल्लाह की राह में। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही बात थी कि महमूद के घर में तो ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। महमूद के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम रेहान और दूसरे का लाइबा। रेहान महमूद साहब से कहता है, अस्सलामुअलैकुम अब्बू। अब्बू, ईद का पहला दिन है और घर पर दाल बनी हुई है। अरे, किसी एक घर में से भी गोश्त नहीं आया है। अब्बू, क्या इस बार किसी ने भी कुर्बानी नहीं की है? मुझे तो लग रहा है कहीं पर भी कुर्बानी नहीं हो रही है, सब कुछ खाली है। अरे बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी रास्ते से नमाज पढ़ के आ रहा था ईद की, तो मैंने देखा कहीं पर भी कुर्बानी नहीं है। और तो और कहीं एक आध घर में जो कुर्बानी है, वो लोग घर के बंदे ही कुर्बानी का गोश्त ले लेके जा रहे थे। अरे, बेचारों के लिए, गरीबों के लिए तो ये एक बकरा ईद ही तो होती है, जिसमें थोड़ा बहुत ये गोश्त खा लेते हैं। लेकिन कम बखत ये महंगाई, उफ, इस महंगाई ने तो अब अल्लाह की राह में लोगों को देना भी छोड़ दिया है। अब क्या करें भाई? अब्बू, दरअसल बात यह है कि कयामत करीब है और आपको तो पता है कि यह एक बहुत बड़ी बिशारत भी थी कि मुसलमान इस तरह से फितने करेंगे। अब्बू, देखो तो, गरीबों की एक ईद होती है जिसमें गरीब एक थोड़ा बहुत गोश्त खा लेता है। अब यहाँ देखो, अब तो ना कुर्बानी है और ना गोश्त है। अरे अब्बू, यही बात का तो मुझे दुख है कि हर तरफ कुर्बानी का समा है लेकिन कुर्बानी नहीं है कहीं पर भी। अरे अब्बू, देखें तो सही, पड़ोस वाली जो बाई है उनके घर में भी कुर्बानी थी, लेकिन जब मैं गोश्त मांगने के लिए गई तो क्या बोला उन्होंने तो ये बोला कि तुम अभी बैठ जाओ, गोश्त अभी मैं बाद में बांटूंगी। लेकिन जब मैंने गोश्त लेना शुरू किया तो उन्होंने तो सारा गोश्त अपने फ्रिज में भरते रहे। अरे अब्बू, आप मुझे बताएं कि इस तरह की कुर्बानी कबूल होगी? क्या ऐसा होगा कि इस तरह की कुर्बानी कबूल होगी? अल्लाह कबूल करेगा क्या कुर्बानी? अरे लाइबा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसी कुर्बानी तो अल्लाह की राह में भी कबूल नहीं होगी, जो सिर्फ गोश्त भर भर के अपने घर पर ही रख रहे हैं, जिनको गरीबों का एहसास ही नहीं। कुर्बानी का मकसद तो अल्लाह की राह में देना है और गरीबों मुस्तहिकों को बांटना है। अरे मेरे दोनों बच्चों, तुम दोनों बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, लेकिन ये बात आजकल के लोगों को कौन समझाए? हम तो नहीं समझा सकते बेटा, क्योंकि लोग खुद पढ़े लिखे हैं और आजकल जहालत का माहौल खुद बनाया हुआ है बेटा। इतने में लाइबा और रेहान के दोस्त यार आते हैं। लाइबा अपनी दोस्त से कहती है, अरे मुस्कान, तुम लोगों के घर तो कुर्बानी भी हुई है ना मुस्कान? तो तुम एक काम करो ना, हमें थोड़ा सा गोश्त दे दो। हमारे घर में दाल बनी हुई है और काफी अरसा हो गया है गोश्त को देखे हुए भी। अरे हाँ लाइबा, हमें तो तुम्हें गोश्त देना ही था, लेकिन क्या करूँ, अभी हमारे खुद के रिश्तेदार ही इतने सारे थे कि सारा गोश्त तो हमने उन्हीं में ही बांट दिया है। अरे, मैंने मम्मी को कहा था कि थोड़ा बहुत बच गया तो रेहान लाइबा के घर में भी भेज देंगे, लेकिन क्या करें, ये मजबूरी और महंगाई। इस महंगाई में तो इस महीने, इस साल जो हम लोग बकरे लेके आए थे वो सिर्फ 3 ही थे, जो कि हमने अपने घरों में ही दे दिया गोश्त बना के। अब क्या करें? तो ठहरो, मैं अम्मी से पूछूंगी। अरे 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 अरे, क्या कह रही हो? अम्मी से क्या पूछना, लाइबा से कह दो, रेहान से कह दो कि गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इनको क्या करेंगे गोश्त दे के? ये तो हमने अपनों के लिए कुर्बानी की थी। हाँ, और अपने रिश्तेदारों को देंगे, अपने अच्छे अच्छे अमीर अमीर लोगों को देंगे। इन दो गरीबों को गोश्त दे के हम क्या करेंगे? कौन सा कोई देख रहा है? अरे फाहद, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि कुर्बानी अल्लाह की राह में दी जाती है और अल्लाह देख रहा है, चाहे कोई देख रहा हो या ना रहा हो। कुर्बानी का गोश्त उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो लोग खाने पीने के लिए एक वक्त का होता है, दूसरे वक्त का नहीं होता है। और तुम तो बस कुर्बानी करके अपने घर और अपने फ्रिज ही भरे जा रहे हो। ये ऐसा तो कोई सीन मैंने देखा नहीं है। मेरे अब्बू कहते हैं कि कुर्बानी अल्लाह की राह में दी जाती है और मुस्तहिक लोगों तक इसका गोश्त बांटा जाता है। इससे जो अल्लाह है वो कबूल करता है कुर्बानी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो। अरे, अगर हमें अल्लाह ने तौफीक दी होती ना कुर्बानी की, तो हम सारा गोश्त मुस्तहिक, यतीमों और गरीबों में बांटते। अरे,
तुम जैसे लोग तो कुर्बानी सिर्फ अपने लिए ही करते हो। हम जैसे लोग तो ऐसे भूखे बैठ जाते हैं। हम तो ये आस में होते हैं कि आप लोग कुर्बानी देंगे तो हम एक वक्त का गोश्त खा लेंगे, पका लेंगे। लेकिन तुम लोग तो, हाय अल्लाह, कैसे बख्शे जाओगे तुम लोग। अल्लाह को तुम लोगों ने क्या मुंह नहीं दिखाना है। मेरे अब्बू कहते हैं कि अल्लाह के आगे हर चीज़ का सवाल का जवाब देना होगा, और अगर तुम लोग किसी तरीके से करते रहोगे तो अल्लाह के आगे कैसे मुंह दिखाओगे। ज़रा कुछ खुदा का खौफ करो मुस्कान, जाओ अपनी अम्मी अब्बू से कहो। रेहान लाइबा तो खूब सुना के चले जाते हैं फाहद को और मुस्कान को। फाहद और मुस्कान तो रेहान लाइबा के सुन के बातें बिल्कुल ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये दोनों इतनी बातें सुना के चले जाएंगे। अरे अब क्या हुआ? अरे हुआ तो ये कि फाहद मुस्कान से कहता है, अरे मुस्कान, छोड़ो छोड़ो, इन लोगों फजूल लोगों की बातों में मत आओ। चलो चलो, हम गोश्त के मज़े करते हैं। चलो अच्छे से टिक्के बना के खाते हैं, कुछ कौरमा, कुछ बिरयानी मज़ेदार सी बना के खाते हैं। अरे महमूद भाई जरा सी बात तो सुनिए। महमूद भाई, मैं आपके लिए गोश्त लेके आया हूँ। हाँ हाँ, गोश्त मैंने आपका फ्रिज में रखा हुआ है। अरे क्या कह रहे हो भाई, सच में आपने गोश्त रखा हुआ है क्या? अरे आजकल तो गोश्त देख भी नहीं रहे। हाँ हाँ महमूद भाई, आप एक काम करें, हमारे घर चलिए, क्योंकि मैं यहाँ से अपने बहन के घर जा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ जाइए, भाभी से कहिए कि महमूद साहब का जो हिस्सा रखा है वो दे दीजिए। अरे क्या करें, मैं तो बहुत बिजी था ना, आपको पता है मेरे और भी बहुत काम होते हैं, तो इसी वजह से मैं आपके घर गोश्त नहीं पहुँचा पाया हूँ। तो आप जाएँ, आपका हिस्सा भी पड़ा हुआ है। भाभी से कह दें कि महमूद का हिस्सा जो गोश्त पड़ा हुआ है वो महमूद को दे दो। अरे महमूद साहब, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। अरे आप ही तो हैं मेरे वाहिद दोस्त, जिसे मैं सब कुछ देता लेन देन करने में पसंद करता हूँ। अरे ये सुल्तान भाई, आपने क्या बात कह दी। मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपकी बात सुन के। आपने ऐसा कहा, मेरे बच्चे काफी देर से यही उम्मीद कर रहे थे कि गोश्त आएगा और हम गोश्त खाएंगे, लेकिन क्या करें, आजकल महंगाई और गरीबी इस कदर है, नफ्सा नफसी का दौर है कि कुर्बानी तो सबने दी, लेकिन गोश्त किसी के घर नहीं गया। क्या कर सकते हैं, आपने इतना किया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे पे। गोश्त का नाम सुन के तो जैसे महमूद साहब बहुत ही खुश हो गए थे, और यहाँ पे सुल्तान और महमूद यही बातें कर रहे थे कि महंगाई और नफ्सा नफसी के दौर ने और लोगों को बस अपनी अपनी पड़ी थी, जिसकी बिना पे सब बस खुद ही कुर्बानी करते हैं और खुद ही अल्लाह की राह में देके बस अपने अपने फ्रिज भरते हैं, और गरीब और मुस्तहिक बेचारे लोग देखते भालते रह जाते हैं, और उन्हें कहीं से भी ना गोश्त की उम्मीद होती है और ना ही कुछ और। बस घर में वही पकता है जो आम नॉर्मल रूटीन में बनता है।